वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज अरबी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो फैमिली, आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प्स, उसको जाइएगा सुनिएगा ताकि आपको पता हो कि आप क्या सुन रहे हैं। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद वापस आए हैं तो भी सुन लीजिएगा। और मुझे लगता है कि जो लोग रेगुलर वॉचर हैं, आप में से भी कुछ लोगों को दोबारा सुनने की जरूरत है कि मैंने क्या बोला है उसमें। ठीक है, तो होप कि मेरे जो वीडियोस हैं आपकी कुछ भी मदद कर पाते हूँ फैमिली। और आज के दिन आपके जस्ट चाहते हैं कि आप उनके मैसेजेस सुने, आप उनके संदेशों को सुने। वो आपके हर जो सवाल है, आपके जो भी सवाल हैं, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, उनके वो जवाब आपको हमेशा ही देते हैं। और वो ये चाहते हैं कि आप इस एनर्जी को समझें, जो जो भी वो एनर्जी आपकी तरफ भेजते हैं उसको आप समझें। और ये एनर्जी आप तभी समझ पाते हैं जब आप उसको महसूस करते हैं। महसूस करने से ही आपको वो समझ में आती है। एंजल्स ये कह रहे हैं कि जब हमें लगता है कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो हम आपके आसपास के वातावरण के द्वारा भी आपको वो संदेश भेजते हैं। तो आज के दिन वो यही करने वाले हैं कि वो आपको आपके वातावरण, जो भी आपके आसपास का वातावरण है, उसके साथ जुड़कर ही आपको संदेश भेजेंगे। और वो चाहते हैं कि चाहे कोई लोग बात कर रहे हों, आप कुछ न्यूज़पेपर में सुने, पढ़ें, देखें, या फिर कोई गाना आप सुने, ठीक? कोई इस तरह की बातचीत किसी और की सुने, कोई इन्फॉर्मेशन सुने, तो आपके पास में कोई ना कोई ऐसा संदेश, कोई गाइडेंस आपको मिलेगी जो कि वो आपको देना चाहते हैं। और आपका जो सच है उसके साथ में आपके हार्ट को पता चल जाएगा कि हाँ, ये गाइडेंस, ये बातें, ये मैसेजेस, ये सॉन्ग ये मेरे लिए ही है। ठीक है? इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि इसी तरह से वो आपको अपनी प्यार की एनर्जीज़ भेजते हैं। और जो भी मैसेजेस आप उनके रिसीव करेंगे वो उसी डिवाइन लव से आते हैं। और जो भी डिवाइन लव से आता है वो आपको कभी भी आपके बारे में बुरा महसूस नहीं करवाता है। ठीक है? तो आपके ऊपर इस तरह की प्रोजेक्टेड एनर्जी हो सकती है जहाँ पे कोई आपको बुरा महसूस करवाना चाहता है, तो कोशिश करके उसको रिटर्न टू सेंटर करते हुए डिवाइन लव और लाइट में रहिएगा। ठीक है? तो आज जिस थॉट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो यही है कि मैं अपनी जो डिवाइन फीलिंग है उसमें रहता हूँ या रहती हूँ। और जो मेरा माइंड है, मेरा हार्ट है, उसी डिवाइन फीलिंग को सुनता है मेरे कानों के द्वारा, या उसी डिवाइन फीलिंग को लेता है मेरे कानों के द्वारा। यहाँ पे इस लड़की ने कान बंद कर रखे हैं अपने, वैसे मुझे इस बात पे ट्रस्ट है कि मेरे एंजल्स की जो भी बातें मैं सुन रहा हूँ, या मैं जान रहा हूँ, या जान रही हूँ, समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, वो सारी एनर्जीज मेरे एंजल्स मुझे मेरे भले के लिए भेज रहे हैं और चाहते हैं कि मैं अपना भला करूं और भले की तरफ ही मैं जाऊं। ठीक है? तो ये मैसेज है आपके लिए। बाकी देखते हैं कि आपके एंजल्स इन कार्ड्स के द्वारा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो एंजल्स चाहते हैं आज के दिन के लिए कि आप उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। तो आपके लिए यहाँ पे जो एनर्जीज है, ये पहला कार्ड है रिलीज का, जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। ये कार्ड कहता है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप बहुत ही प्यार के साथ में अपने पास्ट को रिलीज कर सकते हैं। ठीक है? आपके पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आपके इनर चाइल्ड की, आपके वुंडेड चाइल्डहुड की, यानी कि जहाँ पर आपके साथ में बचपन में अच्छा नहीं हुआ, या अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, या फिर जहाँ पर आपने अपने मन की नहीं की, या अभी भी जहाँ पे आपको अपने मन को मारना पड़ता हो, उस एनर्जी की बात करता है। हुँ? यहाँ पे वो एनर्जीज़ जहाँ पे आप अपनी गलतियों से सीखते हैं या आपको करने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपके लिए जिस जगह पे है, वो कार्ड है आपके लिए रिलीज़ करने की एनर्जीज़ में। रिलीज़ करने की बात यहाँ पे यही है कि आप जब अपने फ़ेथ में होते हैं, क्योंकि ये जो लड़की होती है फ़ेथ का माउंटेन चढ़ती है, ठीक है? जब आप अपने फ़ेथ में होते हैं तो आपको बार-बार किसी चीज़ को सवाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके अंदर वो कन्फ्यूज़न नहीं होता है कि जो मैंने किया, वो मैंने सही किया या फिर मैंने गलत किया। आप अपनी उस एनर्जीज़ को क्लेम करते हैं जो कि आपको करने की ज़रूरत है, या जिसको क्लेम करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और क्योंकि यहाँ पे जो मैसेजेस हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बस इतना बता देना चाहती हूँ कि आपके जो एंजल के मैसेजेस आए हैं, उन्हीं के आधार पर, उसी के बेस पर आपकी ये रीडिंग होने वाली है। ठीक है? यानी कि जो बेस है आपका यही वही रहेगा, और उसी के आधार पर आपकी रीडिंग होगी। जैसे मैंने कहा कि कोई आपको यहाँ पे आपके लिए ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं जहाँ पे कोई आपको किसी तरह से टॉर्चर करने की, या फिर कोई मेंटल ट्रैप आपके लिए लगाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई ना कोई मेंटल इल्यूजन या बाइंडिंग स्पेल ऐसा हो सकता है। ग्रेवयार्ड मैजिक लास्ट रीडिंग्स में भी मैंने आपको बताया था।
थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। जितनी चीजें रेजोनेट हो उतनी ही लेनी है। लास्ट रीडिंग्स में आपने कहा था किसी ने कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको एंजल्स कह रहे हैं कि एक कपड़ा लेकर आप निकल जाएं वहां से। एंजल्स ने ऐसा कब कहा? हम्म, मैं अपने डिस्क्लेमर में आपको हमेशा ये बात बोलती हूँ कि ये बात मैंने उस अपने फर्स्ट चैनल पे भी बोली है, बुरा नहीं मानना है मेरी बात का। आपको ये समझने की कोशिश करनी है, आप जिन हालातों में हैं या जिस परेशानी में है उसका सॉल्यूशन आपको ही निकालना है। आपको जो ये गाइडेंस मिलती है ना, ये गाइडेंस आपको मिल रही है ताकि आपको ये पता हो कि क्या हो सकता है, और आपको डिवाइन सपोर्ट करता है, आपकी मदद कर रहा है। लेकिन जो प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं वो ईश्वर आपकी जगह आके नहीं ले सकता है। वो डिसीजन आपको अपनी फ्री विल से लेना है। आपको अपने एक्शंस लेने हैं और उन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, यानी कि उन एक्शंस के रिएक्शंस भी होंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी। हम्म जब आप कोई काम करते हैं उसका रिजल्ट भी आता है। तो उसका जो रिजल्ट है या वो जो काम है इस 3D वर्ड में है, और उस 3D वर्ड का जो परिणाम है वो भी आपके लिए है, आपके सामने है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, कैसे नहीं होगा, ये सब आपको देखना और करना होगा। आपको ये समझना होगा कि आप हर चीज के लिए ईश्वर को, एंजल्स को दोष नहीं दे सकते हैं और नहीं देना चाहिए। यहाँ पे ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि ईश्वर हमारी नहीं सुन रहा है, ईश्वर हमारे लिए नहीं कर रहा है, या फिर ईश्वर हमसे ये करने के लिए कह रहा है। ईश्वर, देखिए, सबके लिए इतनी बड़ी कलेक्टिव रीडिंग है ये, है ना। कितने लोग देखेंगे कितने नहीं पता नहीं, हजारों में लोग देखेंगे। तो जितने लोग भी इसको देखेंगे, एक इंसान देखे या 20 लोग देखें या 200 लोग देखें, सबके लिए एक जैसी कहानी नहीं है, सबके लिए एक जैसी बातें भी नहीं है। जैसे कि एक ही राशि के बहुत सारे लोग होते हैं, तो हर राशि वाले के ऊपर जो हर डेली आप आज का भविष्य फल पढ़ते होंगे या सुनते होंगे वो हर एक के ऊपर लागू नहीं होता है ना। इसी तरह से हर बात आपके ऊपर लागू नहीं होती है। आपके जीवन में क्या परिस्थिति है और उसका क्या निर्णय आपने लेना है, किस तरह से लेना है और आप क्या कर सकते हैं, वो जानना और वो समझना और उसको रिलीज करना अपनी लाइफ से जरूरी है। उसके ये कार्ड कहता है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, आपने अपनी गलतियों से क्या सीखा है, क्या सीख रहे हैं, और हर एक इंसान से होती है। बिना गलतियों का अगर कोई इंसान है तो फिर वो भगवान है, इंसान नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। इसलिए एंजल्स आपको कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं, एंजल्स चाहते हैं आपके भले के लिए जो हो सकता है वो आप कीजिए, लेकिन अपने भले का ध्यान रखते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए। क्योंकि अगर आप एक कपड़ा लेकर या एक जोड़े में अपना घर छोड़ के चले जाएंगे तो वो क्षमता, वो सामर्थ्य आप में होना चाहिए जब बाहर निकलने के बाद आप इस दुनिया के अंदर खुद को संभाल सकें। क्या वो है? अगर वो अभी नहीं है तो वो आने वाले वक्त में होगा, लेकिन तब तक के लिए आपको खुद को संभालना होगा, है ना। यहाँ पे कार्ड है ट्रस्ट का। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। जो बात मैं भी आपसे कह रही थी, आपकी इनर वॉइस आपको करेक्टली गाइड करेगी, इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है। और आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करती भी है, इसलिए आपको अपनी विजडम का सुनना है ताकि हम या आप अपनी गलतियों से सीख सकें। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। गिल्ट। आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। आप हर उस बिलीव को रिलीज कर रहे हैं जो कि आपकी सोल ग्रोथ में हेल्प नहीं करता। तो किसी चीज का ऐसा कंफ्यूजन जो कि आपसे ये कहता है कि आप अपनी गलतियों से नहीं सीख सकते या आप अपने जीवन को नहीं जी सकते, आपके एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपके आसपास के वातावरण के द्वारा ये बताने की कोशिश करेंगे आपको, जब आप ये मैसेज सुनेंगे, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या उसको आपको उसमें आप क्या कर सकते हैं, या किस तरह से आप उसको डील कर सकते हैं, या किस तरह से आप उसको सुधार सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। फियर का कार्ड यहाँ पे कहता है रिवर्स में, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। तो आप उस एनर्जीज में हैं जहां पर आप प्यार की एनर्जीज में जीने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप, यहाँ पर भी लव का मैसेज है, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि उस कंफ्यूजन को अपनी लाइफ में रहने देना, लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड फियर का रिवर्स में है, ये भी रिलीज करने की जगह पे है, जहाँ पे आप ये संकल्प लेते हैं। ये कार्ड कहता है कि जहाँ पे आप ये संकल्प लेते हैं कि मैं अपनी उस एनर्जी ऑफ लव में रहूंगा या रहूंगी। ये कार्ड रिवर्स में है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में ऐसा कंफ्यूजन है जहां पर आपको ये लगता है कि आपके अंदर डर है किसी चीज को लेकर, क्योंकि ये कार्ड कहता है जब आप डर की वजह से नहीं जीते हैं और सबसे लास्ट में आप डिसीजन लेते हैं कि आपको अपने जीवन को जीना है, सबसे लास्ट में आप डिसीजन लेते हैं।
आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो आपको अभी से ही, चाहे आपकी एज कोई सी भी हो, चीज़ों में अच्छी चीज़ें देखने की या अच्छी सिचुएशन देखने की आदत आप डाल सकते हैं या आपको डालनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न है जहाँ पर आप इमीडिएट सॉल्यूशन चाहते हैं या फिर आप ये चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, किस तरफ मेरी लाइफ जाएगी। तो यहाँ पे जो एनर्जीज़ है ना, आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आपको लगातार मैसेजेस वो फिज़िकल वर्ल्ड के थ्रू देते रहेंगे, आस-पास की घटनाओं के, लोगों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, गाने के द्वारा, टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा। लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी कहा गया है कि आपको उस चीज़ को रिलीज़ करना है यहाँ पे, जहाँ पर आप अपने आप को लगातार ये कहते हैं कि मैं गिल्ट की एनर्जीज में ही हूँ, क्योंकि ये कार्ड भी उसी एनर्जी की बात करता है जहां आप अपने गलतियों को नहीं देखते और आप दूसरों पे ब्लेम डालते हैं। आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपकी इनर वॉइस आपको लगातार गाइड करेगी, और कुछ मामलों में, कुछ कुछ सिचुएशन में, कुछ लोगों के लिए ये वो चीजें हैं जहाँ पे लोग आपके ऊपर ये चीजें डालते हैं कि तुम गलत हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो ये गिल्ट ट्रैप हो सकता है आपके लिए, जहाँ पे कोई चाहता है कि आप गिल्ट में रहें और आप लगातार ऐसी चीज़ों से अपना मुँह मोड़ते रहें जो कि आपके भले के लिए हो। इसलिए अगर आप किसी चीज़ का क्विक सॉल्यूशन चाहते हैं, एकदम से समाधान चाहते हैं, रेमेडी, वो आपके लिए सही नहीं है। आपसे कहा गया है कि आप ट्रस्ट कीजिए। आपकी इनर गाइडेंस आपको जो कह रही है उसको ट्रस्ट कीजिए, और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी सिचुएशंस आप देख रहे हैं, उनमें आप प्यार वाली एनर्जीज़ में जाइए, यानी कि जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है या होगा। तो उससे आपका कन्फ्यूज़न भी कम होगा, और उससे कहीं न कहीं आपको थोड़ी ये तसल्ली भी आएगी कि हाँ, मैं किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मुझे थोड़ा टाइम मिल रहा है तो ठीक है मेरे लिए। थोड़ा टाइम मिलना आपको ज़रूरी है, जल्दबाज़ी आपको नहीं करनी है। हुँ। यहाँ पे एनर्जीज़ हैं कॉपीकैट की। दिस पर्सन कॉजिंग यू नेगेटिविटी इज़ एन अर्थ साइन प्रिटेंडिंग टू बी यू। तो ये इंसान आपके जैसा होने का प्रिटेंड कर रहा है और आपकी तरफ गिल्ट की एनर्जीज़ भेज रहा है। कार्मिक लवर कोई हो सकता है, कार्मिक पर्सन कोई हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके किसी और पर्सन के साथ में मिलकर आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज़ भेज रहा है पैसे के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो यहाँ पे कोई आपको डेफिनिटली गिल्ट ट्रैप करना चाहता है, ताकि आप अपनी चीज़ों से, अपनी लाइफ से वो एनर्जीज़ रिलीज़ ना कर सकें जो कि आपको करना है। यानी कि मान लीजिए आपने पास्ट में कोई डिसीज़न लिया, आप चाहते थे आप लाइफ में आगे बढ़ें या आप आगे बढ़े, तो कोई आपको ये गिल्ट देना चाहता है कि नहीं, पास्ट की चीज़ों को सोचो, तुमने गलत डिसीज़न लिए, तुमने गलत बातें की, तुम गलत जगह पे पहुँचे, तुमने गलत काम किए, तुमने गलत ये किया, तुमने गलत वो किया। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी कोई हो सकता है। तो या तो आप अपने जीवन में सच का सामना कीजिए, जो कि आपके लिए हो सकता है कि वो सच हो सकता है जहाँ पर आपको लगे कि जो माहौल है वो खराब हो गया, ठीक है? या फिर आपके लिए ये वो साहस दिखाने का मौका हो सकता है जहाँ पर आपको ये इम्प्रेशन देना है, या फिर आपको ये दिखाना है कि आप कोई भी दर्द झेल कर भी आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, ठीक? यानी कि यहाँ पर आपको खुद को चैलेंज करना है, या फिर आप खुद को यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो यहाँ पे कुछ कार्ड मैं आपको शो नहीं कर रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। हुँ। ये उन चीज़ों की बात है जहाँ पर कई गलतियाँ जानबूझकर भी इंसान करता है, ठीक है? अपनी छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं, या फिर जानबूझकर किसी माहौल को खराब कर देना। तो कि यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ गलतियाँ ऐसी आपकी हुई हैं जो कि आपने जान के की हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोई ये कहना चाहता है तुमने गलत किया, गलत किया। सबके लिए अलग-अलग हो जाएगा। तो आपकी लाइफ़ में जो भी चीज़ें हैं, अपने आप को गिल्ट के ट्रैप से बाहर कीजिए, कन्फ्यूज़न में ना रहते हुए। अपनी लाइफ में छोटे-छोटे मोमेंट्स को एन्जॉय कीजिए, ताकि आप फ्री रहकर हील होते हुए आगे बढ़ सकें। लॉन्ग लास्टिंग कर्मा इन्फॉर्मेशन ऑन इनहेरिटेंस ब्लॉकिंग पाथ। तो कोई यहाँ पर आपके लिए चीज़ों को ब्लॉक करके लॉन्ग लास्टिंग अपना कर्मा बना रहा है। कोई आपको ट्रैप करना चाहता है ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आपका अतीत ही आपका पीछा करता रहे कि अब तुमसे ये गलती हुई थी, तब तुमसे ये गलती हुई थी, तब तुमने ऐसा किया था, अब तुमने ऐसा किया है। छोटी-छोटी बातें होती रहें। स्टिल डूइंग द सेम थिंग, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल बाइंडिंग्स, जजमेंट कॉल्ड। तो यहाँ पे आप हर तरह की बाइंडिंग से फ्री हैं। आपके ऊपर इस तरह का
स्पेल वर्क किया गया था या किया गया है, जो कि ग्रेवयार्ड स्पेल से आता है या वुडू डॉल की एनर्जी से आता है। दिस पर्सन इज नॉट इन लव अलाइनमेंट, यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हैं। तो ये कोई ऐसा इंसान है, ऑलरेडी कोई कार्मिक लवर है आपका, या कोई कार्मिक पर्सन है जिसका जो कि आपको अपने साथ में बाइंड रखना चाहता था या रखना चाहता है। टू टू अ वांट्स लाइज गोन ऑन बम्स ऑन द रोड। तो बिल्कुल झूठ आपके बारे में बोले जा रहे थे या बोले जा रहे हैं। कीप टेलिंग ट्रूथ, अपना सच कहते रहिए। कहते इसलिए रहिए क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके बारे में झूठ बोल रहा है उसकी चीजें खुलती जा रही हैं या फिर बाहर आती जा रही हैं, सामने आती जा रही हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे जमाइकल से पूछ लेते हैं, आगे जमाइकल से पूछ लेते हैं सारी सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आगे जमाइकल क्या गाइड करना चाहते हैं। यू आर रेडी फॉर मोर, तो आप अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आपको जो चेंजेस करने हैं वो आप कीजिए। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। थैंक यू दे कहते रहिए ईश्वर को, डिवाइन को, और ट्रस्ट रखिए कि आपके एंजल्स आपको जब भी मदद की जरूरत होगी आपको मदद भेज देंगे। द वे फॉरवर्ड इज ओपन, यू आर नॉट ट्रैप। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप हर तरह की बाइंडिंग से फ्री हैं। यहाँ पर भी एक्स का साइन बना हुआ है। आप ट्रैप नहीं है, जाल में फंसे हुए नहीं है। आपके लिए अवसर और जो भी संभावनाएं हैं वो सारी आपके आसपास ही हैं। आर्कएंजल माइकल आपको पर्सनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए गाइड करेंगे। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, तो आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय है और आप आगे बढ़ रहे हैं हायर एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी के साथ में। इसलिए आपको लगातार ट्रैप करने की कोशिश है ताकि कहीं तो रोका जा सके, ये समय निकल जाए, बस ये समय निकल जाए। पर जिसने जहां पहुंचना होता है वो पहुंच ही जाता है या पहुंच ही जाएगा, अगर वो सही बात को चूज करता रहता है तो सही बात ईश्वर के रास्ते से ही होके जाता है। ईश्वर को चूज करते रहिए जब तक भी आप कर सकते हैं और जितना भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे। मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग से ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि
आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।